ये कहानी सच में हुई थी और जो उस रात हुआ उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो शायद ये कहानी पूरी सुन भी ना पाए। ये घटना 2018 की है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही सड़कें खाली हो जाती थीं और लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को रात में अकेले घूमने की आदत थी। उसे लगता था कि डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक रात उसकी यही आदत उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। उस रात करीब 12 बजे राहुल अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसे फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अचानक पीछे मुड़कर जोर से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज़ आई। राहुल जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत को देखा। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। राहुल ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। उसने पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन वो औरत बिल्कुल हिली भी नहीं। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और राहुल ने जो देखा उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वो औरत अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो सीधे अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली सुबह राहुल ने ये बात गांव वालों को बताई। तभी एक बूढ़े आदमी ने चुपचाप कहा, क्या वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी? राहुल ने हैरानी से पूछा, हाँ, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, क्योंकि ठीक 1 साल पहले उसी जगह एक औरत की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और तब से कई लोगों ने उसे रात में उसी पेड़ के नीचे खड़ा देखा है। राहुल ये सुनकर सन्न रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात राहुल के फ़ोन में एक अनजान नंबर से फ़ोटो आई। वो फ़ोटो उसी सड़क की थी और फ़ोटो में राहुल के पीछे वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, जबकि उस समय राहुल को पूरा यकीन था कि वो वहाँ अकेला था।